नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इसके क्या गुण हैं, डेविड ईस्टन और गैब्रियल आमंड के द्वारा इसके जो मॉडल बताए गए हैं वे क्या हैं। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण राजनीतिक व्यवस्थाओं का ही विश्लेषण है। परंपरागत समय में राजनीति शास्त्री सरकार, विधायिका, न्यायपालिका आदि का औपचारिक अध्ययन करते थे, किंतु आज राजनीतिक गतिविधियों को परिवार, जाति, क्षेत्र, वर्ग, धर्म, दबाव समूह आदि अनौपचारिक संस्थाएं भी प्रभावित करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में राजनीति को प्रभावित करने वाली समस्त राजनीतिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, चाहे वे औपचारिक हों या अनौपचारिक हों। अब हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था के गुणों के बारे में। राजनीतिक व्यवस्था में 3 गुण पाए जाते हैं। पहला, व्यापकता। व्यापकता से अभिप्राय है कि हम राजनीतिक व्यवस्था में न केवल उन संस्थाओं को शामिल करते हैं जो विधि पर आधारित हैं, जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका आदि, अपितु समस्त संरचनाओं को उनके राजनीतिक रूप में हम इसमें शामिल करते हैं, जैसे जाति, धर्म का भी जो राजनीतिक रूप है उसको हम इसमें शामिल करेंगे। दूसरा राजनीतिक व्यवस्था का गुण है अन्योन्य आश्रय। अन्योन्य आश्रय से अभिप्राय है कि जब व्यवस्था के किसी घटक या यूनिट में खराबी होती है तो उसका प्रभाव पूरी व्यवस्था पर पड़ता है, अर्थात व्यवस्था के विभिन्न घटक आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। तीसरा गुण है सीमाएं। प्रत्येक व्यवस्था एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होती है और एक निश्चित बिंदु पर समाप्त हो जाती है। अब हम डेविड ईस्टन ने जो व्यवस्था का मॉडल बताया है, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहा जाता है, उस पर बात करेंगे। डेविड ईस्टन ने 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में व्यवस्था सिद्धांत दिया है। डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो समाज के भीतर मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करती है। यह मूल्यों का आधिकारिक आवंटन से डेविड ईस्टन का तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी सत्ता है जो समाज के लिए विभिन्न निर्णय लेती है। राजनीतिक व्यवस्था के अधिकार पूर्ण आवंटन का समाज के लिए बड़ा महत्व है। डेविड ईस्टन कहते हैं कि किसी भी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें निरंतर निवेश होता रहे। अभी जो निवेश है, जिसको इनपुट कहा जा रहा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? इसमें शामिल है मांग और समर्थन। निवेश से तात्पर्य मांग और समर्थन से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से कुछ मांगें रखी जाती हैं। इन मांगों के पीछे मांग रखने वाले का पर्याप्त समर्थन होता है। राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। अतः समर्थन निर्णयकर्ताओं का ध्यान मांगों की ओर आकृष्ट करता है। मांगे क्या है? मांगे समाज से उठने वाली वे अपेक्षाएं हैं जो राजनीतिक व्यवस्था से होती हैं। मांगों की अपनी एक निर्दिष्ट दिशा होती है और उनका बहाव सदैव सत्ता की ओर होता है। दूसरा, समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है। बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को परिवेश से जोड़ती है। डेविड ईस्टन ने इनपुट्स के साथ साथ आउटपुट भी बताए हैं, मतलब निर्गत प्रकार। निर्गत क्या है? निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती हैं। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। 2 और अंग हैं इनपुट आउट मॉडल के जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है पुनर्निवेश अर्थात फीडबैक। निर्गत का उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। व्यवस्था के निर्गतों से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं हुई, जनता की संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में जो प्रतिक्रियाएं अधिकारी गणों के पास आती हैं उसे पुनर्निवेश कहते हैं। फीडबैक का राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा महत्व है। परिवेश। राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था है, अतः अन्य उपव्यवस्थाएं मिलकर राजनीतिक व्यवस्था के लिए परिवेश का सृजन करती है। एक और टर्मिनोलॉजी जो डेविड ईस्टन ने दी है वो द्वारपाल या गेटकीपर किसको कहते हैं? राजनीतिक दल और दबाव समूह द्वारपाल की यहाँ भूमिका निभाते हैं, जो हर किसी प्रकार की मांगों को बेरोक टोक इस प्रणाली के अंदर नहीं जाने देते। यहाँ इस
चित्र के माध्यम से भी, डायग्राम के माध्यम से भी डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल को समझा जा सकता है। यहाँ देखिए कि राजनीतिक व्यवस्था के पास में ये इनपुट्स आ रहे हैं, मांग और समर्थन। राजनीतिक व्यवस्था इन पर विचार करती है। प्रत्येक मांग या को पूरा नहीं किया जा सकता, जो पूरा करने योग्य मांग है उन पर राजनीतिक व्यवस्था निर्णय देती है, जो आधिकारिक निर्णय कहलाते हैं। जो मांगे राजनीतिक व्यवस्था से रखी गई और जो आधिकारिक निर्णय राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा दिए गए वो जनता तक वापस पहुंचते हैं, जिसे पुनर्निवेश कहा जाता है। इसकी प्रक्रिया कुछ इस तरीके से रहती है कि वापस जो निर्णय है वो वापस जनता तक पहुंचते हैं, फिर वो मांगों के रूप में जो जनता को लगता है वो वापस जनता कई बार नई मांगों के साथ उपस्थित भी होती है। और ये पूरी प्रक्रिया, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था एक समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था है, इसलिए पर्यावरण के मध्य ये चलती है। अब हम ग्रेबिल आमंड द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत पर बात करेंगे। ग्रेबिल आमंड द्वारा दिए गए राजनीतिक व्यवस्था मॉडल को संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल कहा जाता है। ये द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज पुस्तक में दिया गया है। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे को या स्ट्रक्चर को उसके प्रक्रियात्मक पहलू के साथ समझने का प्रयत्न किया है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन में न केवल औपचारिक संरचनाओं की तुलना की जानी चाहिए, अपितु उन अनौपचारिक संरचनाओं की भी तुलना करनी चाहिए जिन्हें हम राजनीतिक संरचनाओं की श्रेणी में नहीं रखते। यह आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की 4 विशेषताएं हैं जिन्हें वे अंतःक्रिया के औचित्यपूर्ण प्रतिमान भी कहते हैं। पहली विशेषता, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की कुछ संरचनाएं होती हैं, उनमें से कुछ अधिक विशेषीकृत होने के कारण अधिक कार्य करती हैं और अन्य कम विशेषीकृत होने के कारण कम कार्य कर सकते हैं। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्थाओं में संरचनात्मक अंतर हो सकता है, किंतु सभी राजनीतिक व्यवस्था समान कार्य करती हैं। तीसरा, राजनीतिक संरचनाएं कई ऐसे कार्य करती हैं जिन्हें बहुकार्य कहा जा सकता है। चौथा, पूर्ण समाज का अंग होने के कारण सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की अपनी संस्कृति होती है। संस्कृति में परंपरागत और आधुनिक तत्वों का मिश्रण होता है। कई बार राजनीतिक कार्य गैर राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा संपादित होते हैं। आमंड का मुख्य फोकस प्रकार्य पर है। आमंड ने निवेश में मांग और समर्थन को रखा है। आमंड ने मांगों की 4 श्रेणियां बताई हैं। पहला, वस्तु और सेवाओं के आवंटन संबंधी मांगे। दूसरा, व्यवहार को नियंत्रित करने संबंधी मांगे। तीसरा, राजनीतिक सहभागिता संबंधी मांग। और चौथा, संचार से संबंधित मांग। इनको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, हित उच्चारण, हित सामग्रीकरण और राजनीतिक संचार। मांगों की तरह ही आमंड ने समर्थन की भी 4 श्रेणियां बताई हैं। द्रव्यात्मक समर्थन, आज्ञाकारिता का समर्थन, सहभागिता का समर्थन और श्रद्धात्मक समर्थन। मांगों के रूपांतरण को आमंड ने 2 भागों में विभक्त किया है। मांगों के रूपांतरण का राजनीतिक प्रकार्य वर्ग और मांगों के रूपांतरण का प्रशासकीय प्रकार्य वर्ग। राजनीतिक प्रकार्य वर्ग, इसमें मांगों को संशोधित कर रूपांतरण योग्य बनाया जाता है। इसमें केवल राजनीतिक संरचनाएं ही शामिल नहीं होती, अपितु राजनीतिक दृष्टि से गैर सरकारी संरचनाएं भी शामिल होती हैं, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह सरकारी संरचनाओं के साथ अंतःक्रिया करते हैं। दूसरा, प्रशासकीय प्रकार्य वर्ग, यह वर्ग मांगों को सत्तात्मक निर्णय तक पहुंचाने की औपचारिकताएं सम्मिलित होती हैं। इसमें मुख्यतः शासन संरचनाएं शामिल होती हैं। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के विभिन्न निर्गत 4 निर्गत भी माने हैं, मतलब आउटपुट। पहला, निकालने, उगाहने या लेने वाले निर्गत। इसमें व्यक्तियों कर वसूली, सेवाएं या योगदान लेने हेतु। दूसरा, नियामक निर्गत, जिसमें मानव व्यवहार का नियंत्रित नियमित करना जिसका उद्देश्य है। तीसरा, वितरणीय निर्गत, वस्तुओं, लाभों, सेवाओं का आवंटन जिसका उद्देश्य है। और चौथा, प्रतीकात्मक निर्गत, राजनीतिक प्रतीकों का प्रदर्शन, नीतियों और उद्देश्यों की घोषणा से यह संबंधित है। राजनीतिक संस्कृति की धारणा के आधार पर आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को 4 भागों में भी विभाजित किया है। पहला, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। दूसरा, यूरोपीय महाद्वीपीय राजनीतिक व्यवस्था। तीसरा, पूर्व औद्योगिक या आर्थिक औद्योगिक आंशिक औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। और चौथा, सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था। आमंड का मानना है कि जो राजनीतिक व्यवस्था जितनी विकसित होगी उसकी संरचनाएं भी उतनी ही विकसित होगी। यह आमंड के आगत और निर्गत कृत्यों को कुछ ज़्यादा स्पष्ट किया है, जैसे राजनीतिक समाजीकरण, परिवार, मित्र मंडली एवं भर्ती।
ये शैक्षिक और धार्मिक संगठन करते हैं, हित स्पष्टीकरण का कार्य हित समूह करते हैं, हित समूहन का कार्य राजनीतिक दल करते हैं और राजनीतिक संप्रेषण का कार्य मीडिया करती है। निर्गत कृत्य के अंतर्गत नियम निर्माण हमेशा विधायिका करती है, नियम अनुप्रयोग कार्यपालिका और नियम अधिनिर्णय न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। आमट के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को विकासात्मक उपागम की संज्ञा भी दी जाती है। इस प्रकार आज के अपने इस वीडियो में हमने राजनीतिक व्यवस्था पर बात की। डेविड ईस्टन और ऑमंड के द्वारा बताए गए व्यवस्था मॉडल पर भी बात की। आगे आने वाले वीडियो में हम अन्य टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।